हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए वर्क के बारे में कुछ हम और बातें करते हैं। अब चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो या कंपनी हो, अब लिविंग कास्ट इसे क्रमशः वर्क प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट प्लस रिटर्न से पूरा करते हैं। अर्थात हम सब ये जानते हैं कि अब लिविंग कास्ट व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी की आती है। अब इसे हम क्रमशः वर्क प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट प्लस रिटर्न से पूरा किया जाता है। अब लिविंग कास्ट के बाद व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी एक्टिव होती है। अब एक्टिविटी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी केवल जीवित है या नकारात्मक जीवित या सक्रिय है या वर्क कर रही है, वर्क एक्शन मोड में है या लेवल पर है, या रिजल्ट मोड में या लेवल पर है, या वर्क रिटर्न लेवल पर है। अब व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी से रिजल्ट के बीच एक डिस्टेंस होता है जो वर्क एक्शन रिजल्ट से पूरा किया जाता है। अर्थात सारी कास्ट रिटर्न होती है, रिटर्न प्रॉफिट या बेनिफिट के रूप में। सारी कास्ट रिटर्न होती है या फिर रिटर्न प्रॉफिट के रूप में या फिर बेनिफिट के रूप में। दैनिक लॉस, साप्ताहिक लॉस, मासिक लॉस, वार्षिक लॉस, 10 वार्षिक या 20 वार्षिक या 50 वार्षिक लॉस, एंड टोटल लाइफ लॉस, या दैनिक फेलियर, साप्ताहिक फेलियर, मासिक फेलियर, वार्षिक फेलियर, 10, 20, 50 वर्षीय फेलियर, अंत में टोटल लाइफ फेलियर। यह एक मानक इकाई है। दैनिक लॉस का अर्थ यह कि एक व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में जो हमारी लिविंग कॉस्ट है या कंपल्सरी कॉस्ट है, उसकी तुलना में दैनिक रिटर्न कम है। अब यह इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी अर्थात संभावना लॉस हो सकता है। इसके अलावा योग्यता, क्षमता, विशेषता, विशेषज्ञता लॉस होता है। अब इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, योग्यता, क्षमता, विशेषता, विशेषज्ञता कॉस्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग या फाउंडेशन कॉस्ट। अब हमें कवर करना है फाउंडेशन कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट। एक व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी की इससे एक कैपिटल या कैपेसिटी या एबिलिटी या स्पेशलिटी या फैसिलिटीज़ का निर्माण होता है। साथ ही एक वेल्थ स्ट्रेंथ जनरेट होती है, क्रिएट होती है या फिर डेवलप होती है। अब लॉस और फेलियर से हम व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में फ्लॉप होते हैं। अब हमें व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में करना क्या होता है? हमें इकोनॉमिक रिटर्न चाहिए और सपोर्ट रिटर्न चाहिए, जिससे हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। अब इकोनॉमिक रिटर्न कैसा चाहिए? छोटा या थोड़ा या बड़ा, बहुत बड़ा, एक बार या कई बार या लगातार। सपोर्ट किसका चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, कितना चाहिए? अब इकोनॉमिक रिटर्न व सपोर्ट रिटर्न प्राप्त करने के लिए हम कार्य, एक्शन, रिजल्ट का सहारा लेते हैं। वर्किंग कॉस्ट, एक्शन कॉस्ट और रिजल्ट कॉस्ट भी ऐड हो जाती हैं। साथ ही एक और कॉस्ट जिसे हम रिस्क कवर कॉस्ट कहते हैं, वो भी ऐड हो जाती हैं, जिससे रिजल्ट जनरेट, क्रिएट या डिलीवर होता है। अब ये रिजल्ट कितना रिटर्न देगा, ये अनिश्चित होता है, इसलिए हम सेफ जोन में वर्क करते हैं। अतः सेफ जोन में हम एक सीमित या लिमिटेड इकोनॉमिक रिटर्न या सीमित लिमिटेड सपोर्ट रिटर्न मिलता है। परिणाम सेफ जोन में वर्क करने की आदत पड़ या लग जाती है। अब वर्क या तो सेफ जोन में करते हैं या फिर रिस्की जोन में करते हैं या फिर मूर्खतापूर्ण जोन में कार्य करते हैं। अर्थात रिस्की जोन दो प्रकार का होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण व मूर्खतापूर्ण। बुद्धिमत्तापूर्ण जोन में अधिकांश भाग कैलकुलेटेड होता है, कुछ भाग अज्ञात और रिस्की होता है। मूर्खतापूर्ण जोन में केवल कुछ भाग ज्ञात व कुछ ही भाग कैलकुलेटेड होता है, बाकी सब रिस्की होता है। अतः ये रिस्क को और अधिक रिस्की बना देता है। मजबूरी, इच्छा, आवश्यकता वश भी हम विभिन्न जोनों में कार्य करते हैं। कार्य हम स्वयं करते हैं या अपने साधनों को काम पर लगाते हैं। साधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक साधन, अभौतिक साधन। भौतिक साधनों में घर, दुकान, प्रॉपर्टी, पैसा आदि। अभौतिक साधनों में सोच, विचार, कल्पना, चरित्र, नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस आदि। कार्य खुद करते हैं वर्कर के रूप में, या वर्कर को कंट्रोल करते हैं, या वर्कर को गाइड करते हैं, या वर्क के लिए पॉलिसी, रूल, सिस्टम बनाते हैं, या वर्क को ही क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं।
अब इसी के अनुसार वर्क से प्राप्त इकोनॉमिक रिटर्न व सपोर्ट रिटर्न डिवाइड हो जाता है और डिवाइडेशन के अनुसार रिटर्न प्राप्त होता है। अब हम हैं क्या? वर्क क्रिएटर, जनरेटर, डेवलपर या पॉलिसी रूल सिस्टम मेकर फॉर वर्क या वर्क गाइडर या वर्क कंट्रोलर या वर्कर क्या है? देखा जाए तो किसी व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी की स्टार्टिंग वर्कर से ही होती है, लेकिन यदि उसने अन्य कार्यों को पूरा कर लिया है तो वह रिजल्ट मेकर, डिलीवर या रिजल्ट डेवलपर भी हो सकता है। वो एक्शन मेकर, डिलीवर, एक्शन डेवलपर भी हो सकता है या फिर वर्क क्रिएटर, जनरेटर, डेवलपर भी हो सकता है। शुरुआत में हम फ्रेशर, बिगिनर होते हैं वर्क के बारे में, फिर लर्नर होते हैं या फिर सीधे वर्क करने वाले वर्कर। तो कौन सा वर्क करने वाले? हम वर्कर हैं, अर्थात प्रत्येक वर्क एक छोटे या स्टार्टिंग लेवल पर कोई भी कर सकता है या कोई भी वर्क छोटे या स्टार्टिंग लेवल से कोई भी शुरू कर सकता है। फिर वर्क और वर्कर दोनों एक साथ डेवलप होते रहते हैं या फिर हम वर्क लर्नर होते हैं। वर्क लर्निंग थ्योरी, प्रैक्टिकल, एक्शन, रिजल्ट, रिटर्न चरणों से होकर गुजरता है, अर्थात वर्क लर्निंग थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, फिर रिटर्न, इन चरणों से होकर के गुजरता है। तो डायरेक्ट वर्क में आते हैं, जो डायरेक्ट वर्क में आते हैं वो एक्शन से रिजल्ट से रिटर्न के चरणों को पूरा करते हैं। लर्नर 5 चरणों में वर्क को कंप्लीट करते हैं, अर्थात लर्नर के 5 चरण होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एक्शन, रिजल्ट, रिटर्न। और वर्कर 3 चरणों में वर्क को कंप्लीट करते हैं, अर्थात वर्कर के 3 चरण होते हैं एक्शन, रिजल्ट और रिटर्न। अब किसी के 5 चरण डेवलप होते हैं, किसी के 3 चरणों में चरण डेवलप होते हैं। तो 5 चरणों की कास्ट भी 5x हो जाती है तथा कास्ट 3x होती है। 5x का रिटर्न बढ़ता है, रिस्क कम होती है, उसका रिटर्न 3x का रिटर्न कम होता है, रिस्क ज़्यादा होती है आदि। अब कौन वर्क की कितने लेवल को क्रॉस करता है ये अलग बात है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में हम वर्क को ज़्यादा ऑप्शनों पर विचार करते हैं, जबकि डायरेक्ट एक्शन में हम वर्क के कम ही ऑप्शन पर विचार कर पाते हैं। अतः वर्क का एक लर्निंग मेथड होता है, दूसरा वर्क का एक्शन मेथड होता है, अर्थात एक्शन पहले बाद में लर्निंग, दूसरा लर्निंग पहले एक्शन बाद में, जिसके अपने अपने फायदे, कायदे व नुकसान हो सकते हैं। अब किसी वर्क में सीखने को ज़्यादा है, किसी में करने अर्थात एक्शन लेने को ज़्यादा है, किसी में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, किसी में रिजल्ट ज़्यादा दिया जा सकता है, किसी में रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। अब प्रत्येक वर्क की उपरोक्त आधारों पर समीक्षा करनी चाहिए या वर्क को कसौटी पर कसना चाहिए आदि। वर्क कार्य को करना, कार्य का चुनाव, हम कौन से कार्य करना चाहते हैं उनमें चुनाव करना, हम कौन से कार्य कर सकते हैं उनमें चुनाव करना, कौन से कार्य हमें करना चाहिए उसमें चुनाव करना, इस समय हम कौन सा कार्य कर सकते हैं उसमें चुनाव, कौन सा कार्य स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट कर सकते हैं उसमें चुनाव आदि। पहली बात तो ये आती है कि ऑलरेडी हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, तो कोई और कार्य करना चाहते हैं या वर्तमान कार्य में सुधार या बदलाव के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं या किसी समय विशेष में कोई कार्य छूट गया है या कंप्लीट हो गया है तो हमें कोई नया कार्य चाहिए या नए या एक्स्ट्रा परिणाम चाहिए तो कार्य चाहिए आदि। इन कारणों से हम कार्य की आवश्यकता होती है। अब कार्य को स्टार्ट करने के अवसर या परिस्थितियां हर समय नहीं होती हैं। वर्किंग ऑफर या डिस्काउंट संभावनाओं के कारण हम कार्य को जिम्मेदारी को पद को स्वीकार कर लेते हैं और कार्य या एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। आमतौर पर हमने कभी ज़्यादा सोचकर कार्य को स्टार्ट नहीं किया। वही आदत अब भी है जिसके कारण हमें बेहतर परिणाम नहीं मिल पाते हैं। फिर वर्क की खोज, वर्क की रिसर्च, वर्क का एक्सपेरिमेंट, वर्क का निर्माण, फिर सिलेक्शन, फिर एक्शन, इन चरणों को पूरा करके हम कार्य को स्टार्ट कर देते हैं। अब रिजल्ट और रिटर्न तक पहुंचने में ढेर सारा टाइम, एफर्ट, इन्वेस्टमेंट लगता है। बाधाएं, दिक्कतें आती हैं, कभी ऐसी आती हैं कि हम उनका समाधान नहीं खोज पाते हैं। परिणाम लॉस या फेलियर। फिर वर्क की ABCD क्या है? अब लिविंग वर्क,
आइए इसमें यदि हम रिटर्न को शामिल कर लें तो ये प्रमुख कार्य बन जाता है। अब हम रिटर्न केंद्रित वर्क करना चाहिए। अब हमें रिटर्न केंद्रित वर्क करना चाहिए। बिना वर्क के जो कुछ भी हो रहा है मान लेते हैं कि वो बर्बादी है। बिना रिटर्न के जो कुछ भी हो रहा है उसे भी हम बर्बादी मान लेते हैं। अब रिटर्न को ध्यान में रखकर वर्क किया जाए। दूसरे नंबर पर वो कार्य किए जाएं जिन्हें हम कंप्लीट कर सकें। तीसरे नंबर पर वो कार्य करें जो सिर्फ हमारे लिए हैं। पहले दैनिक लॉस और दैनिक फेलियर को सेट करें। अब यहाँ पर अब हमें दैनिक लॉस को, दैनिक फेलियर को और कम करना है और दैनिक प्रॉफिट और सक्सेस को और बढ़ाना है। कैसे? क्या हम नए कार्य को स्टार्ट करके लॉस या फेलियर को कम कर सकते हैं, या प्रॉफिट व सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, या फिर पुराने में ही बेहतर करने की आवश्यकता है। अब हमें और प्रतीक्षा की आवश्यकता है। यदि दैनिक परिणाम शून्य रहता है तो आज की कॉस्टिंग लॉस अर्थात लागत लॉस है, आज की लागत का नुकसान है। तो इसे हम कैसे करें, अर्थात आज को हम और बेहतर कैसे करें। आज हमने कौन सी गलतियां की हैं, आज हमने कौन सी गलती या गलतियों को दोहराया है जो हमें दोहरानी नहीं चाहिए थी। हम आज और अब को बेहतर बनाते हैं। हम आज और अब को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। जिसे हम टाल नहीं सकते हैं उसे बेहतर बनाते हैं। यदि इसे हम टाल देते हैं तो इसके स्थान पर किसे रखते हैं। अतः वर्किंग खोज, वर्किंग चिंतन, वर्किंग विश्लेषण आवश्यक है। किसी को कोई बेहतर वर्क यूं ही नहीं मिल जाता है, उसे वर्तमान को बेहतर करना होता है। कैसे? व्यस्त होना, व्यवस्थित होना, बेहतर होना, बेस्ट होना। अब किसी भी कार्य में बेहतर बेस्ट होना ये तब होता है जब हम किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। कार्य को करते समय से लेकर कंप्लीट होने तक से ही यह तय हो जाता है कि कार्य बेहतर हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। जीवन को बेहतर या वेस्ट करना। अब नॉन वर्किंग टाइम या एफर्ट क्या है, नॉन वर्किंग वर्क या एक्शन क्या है, मेन वर्क, हेल्पिंग वर्क, कॉम्प्लीमेंट वर्क, डिफरेंट वर्क, वर्किंग एलिमेंट, वर्किंग नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग टीम भी होना चाहिए। सफलता के बाद तो सब व्यवस्था कर लेते हैं। वर्क की एक लर्निंग या स्ट्रगल स्टेज भी होती है, प्रैक्टिकल टूल्स या लर्निंग टूल्स। अब जो गरीब होंगे उनके पास कम होंगे, ना के बराबर होंगे, और जो अमीर होंगे उनके पास ज़्यादा होंगे या बहुत सारे होंगे। वर्किंग टूल्स में एक आता है एफर्ट, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना लगातार मेहनत करते हैं, एकाग्रता, रिसर्च, सर्च आप, एक्सपेरिमेंट, निष्कर्ष, फिर कंप्लीमेंट, फिर इम्प्लीमेंट आदि। आप क्या करते हैं, वर्किंग जर्नी, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से होते होते कहाँ पहुँचते हैं, कंफर्टेबल जर्नी। अब वर्क के द्वारा कौन सा परिणाम प्राप्त करते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। वर्क को लेकर की जाने वाली गलतियाँ कौन कौन सी हैं। वर्किंग थकान दो प्रकार की होती है। एक तो वर्क छोड़ने का मन करता है, दूसरे में वर्क में डटे रहने का मन करता है, तीसरे में वर्क को और बेहतर करने का मन करता है। किसी कार्य में एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा होती है और किसी कार्य में एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा होती है और रिजल्ट कम मिलता है। और किसी कार्य में एनर्जी की खपत कम होती है लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इसलिए वर्किंग एवरेज पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात किस कार्य का एवरेज अच्छा है और किस कार्य में आपका एवरेज अच्छा है। किस कार्य का एवरेज अच्छा है, किस कार्य में आपका एवरेज अच्छा है, किस फील्ड में आपका एवरेज अच्छा है और किस फील्ड का एवरेज अच्छा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।